बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय महेंद्र नारायण बाबू के गृह प्रांगण में उनकी पोती के छठी के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते
एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम के जन्म संबंधी नाना प्रकार के कथाओं को, नाना प्रकार की कहानियों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता है। जो भगवान होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वे प्रकट हो जाते हैं। अभी सुन रहे थे कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, पुलकित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। मतलब भगवान जो है वे प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, नहीं उनकी मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, कोटि बिरंची विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंश ते नाना। कहते हैं भगवान के एक एक अंश से, एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव जी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में पधारे हैं तो क्या पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, आप कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ कि हम लोग समय गुजार सकें। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? पूछे हूँ मोही कि मैं रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं, अजह न तुम हो ही कहूँ, अब मोही बताऊं ठाऊं। हे राम, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं रहूं कहाँ, और मैं तुमसे पूछने में यह सकुचा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ कि तुम नहीं हो। वह स्थान तुम मुझे बतला दो तो फिर मैं भी तुमको बतला दूंगा कि तुम उसी स्थान पर जा कर के रहो। भगवान श्री राम सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए। अब क्या जवाब दें? जब संतों के शरण में भगवान भी जाते हैं तो वे भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वे परमात्मा के सगुण रूप को केवल नहीं देखते हैं, उनका जो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, जो स्वरूपतः अनंत है। अनंत का मतलब बहुत नहीं, अनंत का मतलब जिसकी सीमा नहीं है, जिसका हद नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जिनसे कि वे खाली। तो हम उनको कैसे स्थान बतला सकते हैं? वहां वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह। कि हे राम, जो तुम्हारा स्वरूप है वह वचन से कहने योग्य नहीं, अकथनीय है। सभी प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से तुम रहित हो, तुम अभिव्यक्त हो अर्थात सर्वव्यापक हो। वेद जिसके संबंध में कहता है कि इति नहीं, जिसका अंत ही नहीं है, हे राम तुम तो अनंत हो, तुम अनंत हो। जग पेखन तुम देख निहारे,
अब विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह संसार क्या है? तमाशा है। संत तुलसी साहब ने कहा, चश्मे दिल से देखा यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, दिल सीता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, अब फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, असद अफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजे रूह के नैना, अचुन चगुन वजुद न माने, ते सुभा नमुना ऐना। संत कबीर साहब ने कहा। तो वही कह रहे हैं गोस्वामी जी कि यह संसार क्या है? तमाशा है। जैसे हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, देखते हैं कि फोकस जो है मारा जा रहा है पर्दे पर, और फिल्म रील जो है घूम रहा है, और पर्दा पर जो है अब हर प्रकार का दृश्य दिख रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि यह काम हो रहा है। देख रहे हैं कि एक सुंदर सरोवर है, सरोवर में एक नाव है, उस नाव पर राम लक्ष्मण और सीता बैठे हैं, देख रहे हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि वह रील चल रहा है, जब तक कि फोकस मारा जा रहा है। लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है, केवल पर्दा है, केवल पर्दा है। तो यह संसार जो है तमाशा है, और प्रभु आप उस तमाशा को दिखलाने वाले और देखने वाले दोनों आप ही हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, अब विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। हे राम, तुम ब्रह्मा, विधि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा, हरि विष्णु, और हर मतलब देवों के देव महादेव। तो तुम ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी नचाने वाले हो। वे कौन राम हैं? यहाँ तो राम बतलाया गया कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन यहाँ जिस राम का वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, वे कौन राम हैं? जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। अतेव न जाने मरम तुम्हारा, और तो और जाने दीजिए ब्रह्मा विष्णु और शिव भी इनके मर्म को, मतलब तुम्हारे मर्म को, तुम्हारे रहस्य को ये त्रिदेव भी नहीं जान पाए। तो हे राम, तुमको और दूसरा कौन जान सकता है? जब त्रिदेव भी नहीं जान पाए तो तुमको और कौन जान सकता है? तो कहते हैं कि हाँ राम, तुमको जान सकते हैं। कौन? सोई जान ही जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। कि हे राम, तुमको वही जान सकते हैं जिसको तुम जना देते हो, मतलब जिस पर तुम्हारी कृपा होती है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए तुम उसको जना देते हो। और हे राम, जो तुमको जान लेता है वह जानकर तुमसे अभिन्न हो जाता है, मतलब तुम्हारे समान ही हो जाता है। फिर उसमें और तुम में कोई अंतर, कोई द्वंद्व और कोई द्वैत नहीं रह जाता है। तुम वही राम हो। और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं रहूं कहाँ? ऐसे वे राम हैं। ऐसे राम के संबंध में गुरु नानक देव जी महाराज ने कितना अच्छा कहा। अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहूं कुर्बानो, ना तीसु रूप वर्णु नहीं रखिया,
असाचे शब्दी निशानो, न तिसु मात पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकूल निरंजन अपरम परो, असगली ज्योति तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अलख, कि वे राम अलख हैं, मतलब इस आंख से देखने में आने वाले नहीं, अपार, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, वे असीम है, अनंत हैं। अगम मतलब वे माया रहित हैं, माया से परे हैं। क्या कहते हैं? अलख अपार अगम, वे माया से परे हैं। इतना ही नहीं, अगोचरी, अगोचरी मतलब वे सभी प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं। ना तीसु काल न कर्मा, काल और कर्म का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है, और कर्म का मजाल जो उनको घेर ले, कर्म का लेप भी उनके ऊपर नहीं पड़ता है, कर्म का लेप भी उनके ऊपर में नहीं पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई कि एक गोपी थी, 12 वर्ष विवाह का हो गया गोपी का, लेकिन एक भी गोपी को संतान नहीं हुआ। उसकी सखी सहेलियां बोलती है कि गोपी तुम तो भगवान कृष्ण की सखी हो, और वे तो द्वारिकाधीश हैं, वे भगवान हैं, तुम उनके पास फरियाद लेकर के क्यों नहीं जाती हो? वे तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मन में ऐसा विचार करके गोपी जाती है, कहाँ? द्वारिकाधीश के पास, द्वारिका नगरी, भगवान कृष्ण से जाकर के मिलती है, अपना दुख नामा सुनाती है। तो भगवान कृष्ण कहते, गोपी तुम चिंता क्यों करती हो? अरे जमुना नदी के उस पार में एक बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं, दुर्वासा ऋषि, तुम उन्हीं के पास चली जाओ और कहना मैंने तुमको भेजा है, तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो गोपी कही कि बहुत अच्छी बात है। गोपी जाने लगी तो याद आया बीच में जमुना नदी है, जमुना नदी को मैं कैसे पार करूंगी, वहां तो एक भी नाव नहीं है। गोपी कहती है प्रभु बीच रास्ते में जमुना नदी है, कैसे पार करूंगी, एक भी नाव नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जमुना मैया से कहना कि अगर हमारे कृष्ण ने जीवन में कभी किसी नारी का संग नहीं किया हो तो तुम मुझे रास्ता दे दो, तुमको रास्ता दे देगी। अब गोपी माथा पर हाथ रख ली, जिनकी 16,108 पटरानियाँ, इतने बाल बच्चे, इतने नाती पोते, और कहते हैं हम स्त्री का संगे नहीं किए हैं, बिना संग किए इतना हो गया। कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ पूछने का। भगवान का बात मान करके चल दी। बीच रास्ते में जमुना नदी आ गई, दोनों हाथ जोड़ के कहती है कि हे जमुना मैया, अगर हमारे प्रभु भगवान कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया हो तो तुम मुझे रास्ता दे दो। इतना सुनना था कि जमुना बीच से सूख गई। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बेचारी जमुना नदी पार कर गई, फिर जमुना में पानी भर गया, जैसे पार की जाती है तो सोची दुर्वासा ऋषि के लिए कुछ फल उल ले लेती हूँ। फल उल ले करके गई और दुर्वासा ऋषि ध्यान पर बैठे थे, ध्यान टूटा, उनको भर पेट भोजन कराती है, भर पेट भोजन कराती है गोपी, प्रणाम करती है। दुर्वासा ऋषि पूछते हैं आने का प्रयोजन, सब बात बताती है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं अरे वे तो ब्रह्म हैं कृष्ण, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो हमारा मान बढ़ाने के लिए उन्होंने तुमको मेरे पास भेज दिया। ऐसा दुनिया का कौन काम है जो कि वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए तुमको उन्होंने मेरे पास भेज दिया। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पर कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ठीक है ना, इसलिए भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रभु ऐसा करते हैं, कितनी हम पर दया रखते हैं, कितनी कृपा करते हैं। और सब तो करेंगे वही, केवल नाम होगा मेरा, कि दुर्वासा ऋषि ने तुमको आशीर्वाद दिया तो तुमको संतान हुआ, लेकिन करने वाले तो वही हैं। इसलिए ठीक है बेटी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ फलो फूलो, पुत्र की प्राप्ति हो। आशीर्वाद मिल गया, गोपी जाने लगी। फिर मन में ख्याल आया, बीच रास्ते में तो जमुना नदी है, कैसे पार करूंगी? तो दुर्वासा ऋषि से कहती है, गुरुदेव बीच रास्ते में जमुना नदी है, कैसे पार करूंगी? एक भी नाव नहीं है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, आई थी कैसे? तो सब बात बता दी, ऐसे आई थी। तो दुर्वासा ऋषि कहते तो जाओ, जब जमुना नदी बीच में आ जाए तो दोनों हाथ जोड़ लेना और कहना, हे जमुना मैया, अगर आज हमारा भोजन दुर्वासा ऋषि ने नहीं किया हो तो तुम मुझे रास्ता दे दो। अब सोच में पड़ के भरपेट भोजन कराई, भरपेट भोजन कराई हूँ। अभी कितना झूठ बोलते हैं कि अगर मेरा भोजन दुर्वासा ऋषि ने नहीं किया हो तो तुम मुझे रास्ता दे दो। मन में हुआ, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं ठीके है, मन का बात मने में रख ली, चली। चलते चलते बीच रास्ते में जमुना नदी आ गई। दोनों हाथ जोड़ के कहती है कि हे जमुना मैया, अगर मेरे हाथ का भोजन दुर्वासा ऋषि ने नहीं किया हो तुम मुझे रास्ता दे दो। जमुना बीच से सूख गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चमत्कार हो रहा है। नदी पार कर गई, फिर जमुना में पानी भर गया। गई भगवान कृष्ण के पास, द्वारिका नगरी। भगवान कहते हैं, आशीर्वाद मिल गया गोपी का? हाँ प्रभु, आशीर्वाद मिल गया। तो तुम इतना चिंतित क्यों हो, विस्मित क्यों हो रही हो? कहा प्रभु एक शंका है मन में। कहा जल्दी बोलो, क्या शंका है? कहती है, प्रभु आपकी इतनी अर्धांगिनी है, इतनी पत्नी है, इतने बाल बच्चे हैं, और आप कहते हैं कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया हो, तो बोलना जमुना रास्ता दे देगा। जमुना रास्ता दे दी। और उधर दुर्वासा ऋषि को मैं भरपेट भोजन कराई, और उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारा भोजन नहीं किया हो तो कहना जमुना रास्ता दे देगी, और जमुना रास्ता दे दी। ये बात क्या है, माजरा क्या है? प्रभु यह जो बहुत भारी शंका हमको हो गई है, कृपया इसका समाधान कीजिए। वहीं पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपी, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जब इस संसार में आते हैं तो वे अपना कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। संसार में कोई भी काम भी करते हैं तो आसक्ति रख करके नहीं करते हैं, अनासक्त हो करके करते हैं। और जो भी कोई अनासक्त हो करके, मतलब निष्काम भाव से कोई अगर कर्म करता है अनासक्त हो करके, तो वह कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म का लेप उसके ऊपर में नहीं पड़ता है। वही मैंने किया और वही मैं करता हूँ, और वही दुर्वासा ऋषि ने किया और वही वे करते हैं। मतलब उनको भोजन से कोई मतलब नहीं है, उनको तुम भोजन कराओ कि नहीं कराओ, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को देखकर, तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने भोजन किया, उनको उससे कोई आसक्ति नहीं। इतनी इतनी स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों से हमें कोई आसक्ति नहीं, इनके साथ रहते हुए भी मैं नहीं रहता हूँ। मतलब हर काम को करते हुए भी मेरे भीतर में कर्तापन का अभाव रहता है। मतलब संत कबीर साहब ने कहा, निर्बंधन बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। मतलब निर्बंधन बंधा रहे, परमात्मा निर्बंध है, लेकिन भक्तों के प्रेम में पड़कर वे सगुण रूप में आते हैं, मतलब बंधन में पड़ जाते हैं। क्यों? भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर। तो निर्बंधन बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध होए। और संसार के लोग बंधन में हैं, लेकिन हमारी मायातीत भक्ति करते करते वे बंधन से रहित हो जाते हैं, बंधन से छूट जाते हैं, पराप्रकृति और अपराप्रकृति दोनों से परे हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष कोई भी कर्म करते हैं तो उनके ऊपर कर्म का प्रभाव
नहीं पड़ता है, मतलब कर्तापन का अभाव रहता है। सब कुछ करते हुए भी वे कुछ नहीं करते, उनके ऊपर में कर्म का कोई लेप नहीं पड़ता है, क्योंकि वे समर्थवान होते हैं। असमर्थ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। जो सूर्य अग्नि और गंगा के समान समर्थवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे निष्काम भाव से कोई काम करते हैं। अब गोपी जो है कर्म के फल को समझ चुकी थी, तो वही बात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी ना तीसु काल न कर्मा। उनके ऊपर में काल और कर्म का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जाति, उनको कौन जाति कहिएगा? राजपूत, भूमिहार, डोम, चमार, हिंदू, मुसलमान, कौन जाति कहिएगा? वे जाति से परे हैं। अरे जाति तो हम लोगों ने बनाया है, वास्तव में मानव की कोई जाति ही नहीं है। अगर जाति तो एक के जाति है कि हम मानव हैं, और हम मानव होने के कारण हम स्वजाति हैं, मतलब जिस जाति का परमात्मा है उसी जाति के हम हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। एक ही जात है, मतलब जिस जाति के प्रभु है उसी जाति के हम हैं। संत कबीर साहब ने कहा, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, और गगन हमारा ग्राम। आत्मा की कौन जाति है? सबकी आत्मा एक है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ना तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा। साचे सचिया बिटहू कुर्बानो, ना तीसु रूप वर्णो नहीं रखिया। वह परमात्मा ऐसा, उसका न कोई रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न जात है, न पात है, न रंग है, न रेखा है, कुछ नहीं है। ना तीसु वर्णु रूप नहीं रखिया, सांचे शब्दी निशानु। अगर उसका कोई निशान है तो वह एक सार शब्द, एक ब्रह्मनाद, वही उसका निशान है। ठीक है ना, वही उसका निशान है, सांचे शब्दी निशान। ना तिसु मातु पिता सुत बंधप, उसका माँ बाप नहीं है, उसका कोई साझेदार नहीं है, वह जो परमात्मा है। ना तिसु मातु पिता सुत बंधप, न उसको भाई है न बहन है। ना तिसु काम न नारी, न उसको किसी प्रकार की कामना है, न उसको पत्नी है। ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरंपरो, सगली ज्योति तुम्हारी। वह कुल रहित है, वह निरंजन है, सबका आधार है, मतलब सबका सर्वाधार है, और अपने सभी प्रकार के आधार से रहित है। वही कहते हैं, अकुल निरंजन अपरंपरु सगली ज्योति तुम्हारी। और सबके घट घट में उसी का प्रकाश हो रहा है। वह परमात्मा ऐसा है, वह राम ऐसा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। वे राम ऐसे हैं। अभी राम की चर्चा हुई, कहें कि राम भी, बहुत लोग कहते हैं राम भी बहुत है, राम भी एक नहीं है, कहते हैं बहुत राम है। कहते हैं कि संत कबीर साहब बैठे हुए थे, बेचारे ताना बाना कर रहे थे, उनके हाथ में सुमरनी थी। कुछ तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले बहुत लोग होते हैं समाज में, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। कुछ लोग आए, 4-5 लोग, और संत कबीर साहब से कहते हैं, बाबा आप किस राम के नाम की माला जपते हैं? तो बाबा भी सोच में पड़ गए कि किस राम के नाम की माला, मतलब राम भी बहुत है क्या जी? कहा हाँ बाबा, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट डोले, आ एक राम का सकल जग पसारा, आ एक राम जो सबसे न्यारा। तो बाबा राम तो 4 प्रकार के हो गए,
अब बताइए इन 4 प्रकार में आप किस राम के नाम की माला जपते हैं? तो बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोगों के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, तुम लोग जवाब दे दो। कहा बाबा बेहिचक कहिए। तो कहे कि बताओ, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, बताओ तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? अब ये सब लोग सोचने लग गए क्या बोले। कहते हैं एक बाप तेरी दादी का छोरा, तो जो मेरा दादी का छोरा है वही तो मेरी बुआ का भी भाई है, हा? एक बाप तेरी बुआ का भाई, और जो मेरी बुआ का भाई है वही तो मेरी माँ का पति है, और एक बाप पति तेरी माँ का, और जो मेरा माँ का पति है वही तो मेरा नानी का जमाई भी है, और एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? तो बाप तो एक के है, बाप एक के है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार संत कबीर साहब कहते हैं कि जो राम दशरथ घर बोले वही राम घट घट डोले, और जो राम घट घट डोले उसी राम का सकल जग पसारा, और जो राम सकल जग पसारा वही राम सबसे न्यारा। तो राम एक न हुआ जी? कहाँ बाबा, अब समझ में आ गया। वही बात है, ज्ञान नहीं रहने के कारण हम लोग राम को भी कई प्रकार में बांट देते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे भाइयों वह राम तो एक है, और उसी एक राम की भक्ति करने के लिए हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हम लोगों को उपदेश करते हैं कि उसी एक राम की भक्ति करनी है, उसी एक ईश्वर की भक्ति करनी है, लेकिन उसकी भक्ति करने की जुक्ति जानना चाहिए, जुक्ति जानना चाहिए। वह जुक्ति कौन बतलाएंगे? माँ बतलाएगी कि बाबूजी बतलाएंगे कि भाई बहन बतलाएंगे, सगे संबंधी बतलाएंगे? कोई नहीं बतलाएगा। बहुत लोग कहते हैं बाबा मेरा तो माइये बाबू भगवान है, खूब पूजते रहिए भगवान का दर्शन हो जाएगा। संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि माँ बाप की पूजा नहीं कीजिए, लेकिन माँ बाप की ही पूजा करने से भगवान नहीं मिल जाएंगे, बल्कि आपको संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और उनसे सदयुक्ति लेना पड़ेगा, और अपने माँ बाप को भी उनके शरण में लेकर जा करके उनसे सदयुक्ति दिलवाकर भक्ति करानी पड़ेगी। तभी आपके माता पिता का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। अगर आप माता पिता के परम भक्त हैं तो हर पुत्र चाहता है कि मेरा माता पिता का कल्याण हो। कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय करना चाहिए। इसीलिए हम संतों के शरण में जाएं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव असमझ लो किसी संत से। संतों के शरण में जाना पड़ेगा। यह सद्ज्ञान संत सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और यदि जुक्ति से भक्ति न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। परमात्मा के पास जाने का ज्ञान कहाँ से होगा? जुक्ति चाहिए। जुक्ति कहाँ मिलेगी? यम ने नचिकेता से कहा, क्या कहा? यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य रानिन बोधत सुरस्य धारा, निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथ अस्तत् कव्यो वदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर
यह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। यह जो ब्रह्म ज्ञान है छुरा के धार से भी पतला और बाल की नोक से भी महीन प्रभु के पास जाने का रास्ता है। जो उस रास्ते पर चल करके गए हैं वे ऋषि मुनि संत कवि पंडित ऐसा कहते हैं। ऐसे संतों के शरण में जाओ, ऐसे संतों के शरण में जाओ। इसीलिए नाविरतो, यम ने कहा नचिकेता से, नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहित ना शांत मांसो वापी प्रज्ञा नैनेन ममाप्नुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी इस विद्या को, कभी भी इस आत्मज्ञान को वह ग्रहण नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? महोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चौरागिना अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए तो यह शरीर ही भार है। ब्राह्मोपनिषद में एक मंत्र आया, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुर करुणाम बिना। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का दया दान नहीं मिलेगा, विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है, और सहजा अवस्था मतलब केवल अवस्था की प्राप्ति यह तो अत्यंत दुर्लभ है। गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा कैसे होगी? जब तक हम गुरु के आदेश और उपदेश में नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। गुरु महाराज की आज्ञा है सत्संग नित तरु ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ हो। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाओ। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो जब तक हम गुरु महाराज के आदेश उपदेश में नहीं चलेंगे, उनकी कृपा कैसे होगी? कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सूचे भारे साचू समावे बिरले सूचाचारी तंते को परम तंतु मिलाइया नानक सरनी तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घटी घटी अंतरी घटी घटी ब्रह्म लुकाइया। हमारे घट घट में वह परमात्मा छिपे हुए, घटी घटी अंतरी घटी घटी ब्रह्म लुकाइया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया कि वह परमात्मा हम सबके घट घट में है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया घटी घटी ज्योति सबाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। जंत उपाई कालू सृजंता बस गति जुवती सबाई, सतिगुरु से वहीं पदारथ उपा वहीं अछूट ही शब्द कमाई। सूचे भारे साचू समावे बिरले सूचाचारी अतंते को परम तंतु मिलाइया नानक सरनी तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज ने कितना अच्छा कहा कि पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। अगर पात्र अपवित्र है, पवित्र वस्तु रखी है, वह नहीं ठहरेगा। उसी प्रकार सूचे भारे साचू समावे बिरले सूचाचारी। इस संसार में कोई बिरले होते हैं जो पवित्र आत्मा होते हैं, जो सूचाचारी होते हैं, बिरले होते हैं, बिरले होते हैं जो पवित्र होते हैं, सुचाचारी होते हैं। और ऐसे कोई बिरले जो सुचाचारी होते हैं, जो सदाचार का, शिष्टाचार का, सुचाचार का जो पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान भजन करते हैं, तो उनके ऊपर में गुरु महाराज की कृपा होती है। गुरु महाराज की कृपा होती है, तब तंते को परम तंतु मिलाइया। ऐसे जो बिरले सुचाचारी भक्त होते हैं,
तब भक्ति करते करते जब भक्ति के परम प्रकाष्ठा को वे प्राप्त करते हैं, तब यह तत्व मतलब यह आत्मा उस परम तत्व परमात्मा में जाकर के मिलता है और हम सदा के लिए दुखों से निवृत्त हो जाते हैं, छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ अस्ना नैर्न शुद्ध्यति सतसो अपि जलेर ढोरतम सूरा भांड मीमा सुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं होता है। खूब डुबकी लगाते रहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, खूब डुबकी लगाइए हर की पौड़ी में जा करके। तो तीर्थों में डुबकी लगाने से यह चित्त पवित्र नहीं होता है। जब हम ध्यान और सत्संग करते हैं, जब नाम का भजन करते हैं, तब यह चित्त पवित्र होता है। जन्म जन्मांतर का जो कलुषित मल है, जो इस मन पर पड़ा हुआ है, वह सब साफ हो जाता है। मन की मलिनताएं दूर हो जाती है, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, जाका दिल साबित नहीं, ताको कहाँ खुदाए। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए। अरे ध्यान गैरों का उठा, उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता तो सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उस सुमना में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। गाय के सींग के नोक पर सरसों का दाना जितना देर ठहरता है, स्वामी राम तीर्थ ने कहा और स्वामी राम कृष्ण परमहंस ने कहा, अगर उतना देर भी हमारा मन सुषुम्ना में ठहर जाए तो मन का मैल साफ हो जाए, मन पवित्र हो जाए। लेकिन इतना देर भी नहीं ठहरता है, इतना देर भी हमारा मन नहीं ठहरता है। इसीलिए पहले मन को पवित्र बनाइए। भीतर मैल चहल की लागी और ऊपर कातन धोवत है, खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अब भीतर में तो काई बैठा हुआ है। निंदा, शिकायत, छल, कपट, प्रपंच, सत्संग सुन के जाएंगे, इसकी निंदा उसकी निंदा खूब कर रहे हैं। भीतर मैल चहल की लागी, ऊपर कातन धोवत है, अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका पंथ न जोहत है। वह अविगत मूर्ति परमात्मा हम सबके भीतर है। उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। गुरु से गुर लेकर मतलब जुक्ति जान करके, उस विद्या को जानकर, उस मर्म को जानकर जब हम ध्यान करेंगे, तब देखिए नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, अधूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया। इसीलिए पहले अपने को पवित्र करना पड़ेगा, अपने को साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, और जब उतरी जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। अरे जब दर्शन देखन चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागल काई तो दरस कहाँ ते पाई। जब गर्भिच बजे बधाई तब देख तमाशे आई, जब गर्भिच रहत सकेला तब हंसा चलत अकेला। आ कहे कबीर देख मन करनी, अरे तेरे अंतर बीच कतरनी, कपट भरा हुआ है। आ कपट की गांठी न छूटे तो पकड़ी पकड़ी जमकू के चले हैं ध्यान करने के लिए। ध्यान कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा। इसीलिए मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, खूब जप करना और खूब ध्यान करना। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़, खूब मुस्तैदी के साथ साध कर कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, तब सूरत को शुद्ध करना चाहिए, तब मन को पवित्र करना चाहिए। तब देखिए आगे का रास्ता साफ होगा।
जिसका ठीक ठीक मानस जप होगा, उसी से ठीक ठीक मानस ध्यान होगा, जिसका ठीक ठीक मानस ध्यान होगा उसी से ठीक ठीक दृष्टि साधन होगा। और जिसका जप ध्यान ही नहीं होगा उसे दृष्टि साधना क्या होगा? जब तक हम मानस जप और मानस ध्यान में हम योग्य नहीं होंगे तब तक दृष्टि साधना करने की हमें योग्यता नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए अपने को योग्य बनाइए, अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, वैसी साधना करनी पड़ेगी, वैसी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तब अभी जो हम यह मना रहे हैं, बच्ची का जो जन्म हुआ है, हमारे डब्लू जी की बच्ची है, डब्लू जी का नाम है, उनकी बच्ची का जन्म हुआ है, उसकी छठी मना रहे हैं, हमारे पुरुषोत्तम जी की भाई की पुत्री। ठीक है ना। तो यह छठी मनाना सार्थक होगा। छठी का मतलब क्या है? अपने को छठे चक्र पर लेकर के जाओ। अभी हम लोग छठ पर्व मनाएं, छठ पर्व मनाएं। छठी कौन है? भगवान सूर्य की बहन है, जिसका नाम है छठिया। इसका जन्म कैसे हुआ है छठिया का? प्रकृति के छठे अंश से, मूल प्रकृति साम्य अवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति के छठे अंश से इसका जन्म हुआ है। जो कोई उस अंश पर अपनी दृष्टि को जमाते हैं तो उस बिंदु को देखते हैं, वह बिंदु प्रकट होता है। जैसे बिंदु रूपी छठी पर हम चढ़ाई करते हैं, छठे चक्र पर, तब भास्कर को हम अर्घ देते हैं, तब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करके, सहस्त्रदल कमल को पार करके। वह हुआ असली छठ व्रत मनाना और असली जो है यह छठी करना। ठीक है ना। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची के लिए, जो बच्ची का जन्म हुआ है, जिसके छठी के उपलक्ष्य में यह इतना सुंदर भव्य सत्संग का आयोजन, समाज के लोगों को जो इससे लाभ मिल रहा है, इसका पूरा लाभ उस बच्ची को प्राप्त हो, यह मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और गुरु महाराज के श्री चरणों में उसका भक्ति बना रहे, गुरु महाराज के चरणों में उसका प्रेम बना रहे और उस बच्ची का भविष्य जो है उज्जवल हो। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि बताया गया था कि 8:30 बजते बजते सत्संग समाप्त करना है, तो इसीलिए मैं समय के अनुकूल मैंने अपनी वाणी को रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।